प्रणाम साधकों। सबसे पहले आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के ये पावन फेस्टिवल शुरू हो गया है। ये एक बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस त्यौहार है। मुझे ये पूछना था कि क्या इन 9 दिनों में कुछ ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई अनुष्ठान, ऐसा कोई व्रत किया जा सकता है जिससे कि हमें जो इस दिन का है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके? और क्या गुरुदेव ने इस तरह की कोई साधना या पूजा पद्धति बताई है जिससे कि ये जो महत्वपूर्ण दिन है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सब लोगों को मिल सके? अवश्य। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इसमें साधना कर सकें और जो अलग अलग कोटि के साधक हैं, अलग अलग कैटेगरी के साधक हैं, वो किस तरीके की साधना करते हैं और क्यों उसका ज़्यादा फल आपको नवरात्र, मतलब नॉर्मल भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी दिन कर सकते हैं। कोई गुरुदेव हमेशा कहते थे कि सारे दिन भगवान के बनाए हुए हैं, सारे नक्षत्र मुहूर्त सभी करने को तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्र में करने का विशेष फल आपको प्राप्त होता है। और वो क्यों प्राप्त होता है उसका कारण स्पष्ट किया है गुरुदेव ने बहुत अच्छे से। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसलिए पूरे वीडियो को देखने के लिए अगर आप वाकई में साधना करना चाहते हैं नवरात्र में तो हमारे साथ बने रहिए। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के बटन पर जाकर अगर आप ऑल का नोटिफिकेशन दबा देंगे तो हमारे सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। राइट। सो हम लोग ये साधना के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बार हमारे साथ सस्वर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि नवरात्र में विशेष साधना क्या करनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। गुरुदेव ने कहा है कि नवरात्रि जो है वो देवत्व के पृथ्वी पे उतरने का समय है, आने का समय है। देखिए, अगर आप स्थूल जगत को, स्थूल शरीर को ही सब कुछ मानते हैं तब तो एक अलग बात है, फिर तो इन सब चीज़ों पे मानना और वो सब पूरा मतलब आपको लगेगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन जो भी लोग महान बने हैं, जो अपना करते हैं, नियम साधते हैं, तप साधते हैं, यम नियम और जितनी चीज़ें हैं सब साधते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आप पॉलिटिशियन ले लीजिए, आप खिलाड़ी ले लीजिए, आप उद्योगपति ले लीजिए, इंडस्ट्रीज कोई भी लीजिए, वो सब उन्हें पता भले ना हो, जाने अनजाने में वो उन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं और इसलिए उनके ऊपर कृपा और अनुग्रह बरस रहा होता है, क्योंकि वो सहायक, अगर आप धर्म पे हैं और आप ईमानदार हैं तो नवरात्रि का टाइम चल रहा होता है और इस समय हर जगह रामलीला चल रही होती है। आपको हमारे बैकग्राउंड में ये जो बीच बीच में तेज और धीमी होती हुई साउंड सुनाई दे रही है, ये रामलीला की आवाज़ है। ये भी अपना देखिए कुछ चीज़ों का अपना नेचुरल मजा है। तो नेचुरल पता चल रहा है कि हाँ, ये नवरात्रि के टाइम पर चीज़ें हो रही हैं और रामलीला एक तरफ चल रही है, एक तरफ देवी जी का पाठ चल रहा है, एक तरफ गायत्री मंत्र की साधना चल रही है, उत्सव जैसा माहौल सब अपने, बना हाँ, हुआ सब अपनी अपनी साधना में लगे हो। तो क्यों लगे हैं उसकी बात करते हैं हम लोग। आप देखिए, जैसे अभी इससे जस्ट पीछे पितृपक्ष जाता है, तो पितृपक्ष में क्या होता है कि सब पितर आते हैं, तो आप उस समय उनको जो कुछ देंगे, अर्पण करेंगे, वो उनको मतलब वो ग्रहण स्थूल में तो नहीं कर पाएंगे, वो सूक्ष्म में ग्रहण करते हैं और आप उनको ये दिखता है कि हाँ यार, ये आज भी हमें याद कर रहे हैं इतने सालों के बाद। तभी लोगों को ये कहा जाता है कि आपको जितनी पीढ़ी पीछे तक याद हो सबका नाम लीजिए, भावना करिए मन में कि हाँ, हम आपको याद कर रहे हैं। तो अगर वो अभी भी पितर रूप में है तो वो आपको सहायता करेंगे और सहायता करते हैं, देवत्व की सहायता करते हैं। उसके जस्ट बाद ये देवताओं के आने का समय है, देवत्व के उतरने का समय है। इस समय अगर आप सुसंस्कारी हैं, अगर आप साधनात्मक व्यक्तित्व हैं, आपका साधना में मन लगता है, आप आध्यात्मिक रुचि रखते हैं, तो आपके अंदर मन में अपने आप ना वो समुद्र मंथन जैसी हिलोरें उठने लगेंगी, अपने आप होने लगेगा वो। ऐसे ही ये जो देवत्व वाली आत्माएं होती हैं उनका भी अनायास इस तरीके का मन करने लगता है कि यार, जो लोग इस तरह से लगे हुए हैं हम उनकी मदद करें और उनको उभार कर ऊपर लाएं। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि अगर ये समुद्र मंथन जैसी लहरें आपके अंदर हिलोरें उठ रही हैं तो उसमें से जो रत्न निकलते हैं ना, अगर आप प्रयास करें तो वो रत्न भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि आप आध्यात्मिक प्रगति
और आत्मिक प्रगति बहुत तेजी से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ आध्यात्मिक और आत्मिक प्रगति ही नहीं, आप इवन जो लौकिक जगत में सफलताएं हैं वो भी आप ज्यादा अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अपने मन को उस तरीके से एकाग्र कर लें तो। उन्होंने इसकी तुलना ऐसे दी है कि जैसे आप देखिए, मौसम तो बहुत होते हैं, लेकिन कोयल की सबसे ज्यादा आवाज आपको बसंत में ही क्यों सुनाई देती है? क्योंकि वो उसके बोलने का समय है, उसका मन करता है। आपको मेढक के टर टर करने की आवाज, ये मेढक उसी समय क्यों निकलते हैं जब आपके ये बारिश का सीजन होता है? उसके बाद ये सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। आपको इस समय कोयल दिख रही है? नहीं दिख रही है। बसंत में खूब दिखती है। इस समय मेढक दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो वो ठीक है, उसका एक वैज्ञानिक कारण भी है, वो अपना शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में जाता है, बट टाइम है हर चीज का। जैसे सूरज की जो लालिमा आपको उदय होते समय और अस्त होते समय दिखेगी, वो दिन के पूरे समय ढूंढने पे मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसलिए उसका अलग प्रभाव है। इसी तरह से नवरात्रि का अलग प्रभाव है। अब इसको ऋषियों ने इस टाइम पर ही रखा है, वो उसी टाइम पर आते हैं क्योंकि देवत्व। दूसरा, अगर आप उसका साइंटिफिक असर देखें तो ये दोनों जो नवरात्र हैं, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र, ये आते हैं कस्प ट्रांजिशन पीरियड पे, जहां पे सीजन चेंज हो रहा होता है। आश्विन में बारिश के बाद शरद ऋतु के आगमन का टाइम है, इसलिए इसको शरद नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है बहुत जगहों पर। और वो आपका चैत्र में शरद ऋतु से ग्रीष्म ऋतु आने का समय है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ग्रीष्म नवरात्र भी कहा जाता है, राइट। तो इस समय पर अगर आप मतलब लगे हुए हैं पहले से, आपका ध्यान बड़े उससे लगेगा। जो तांत्रिक हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं, वो अपने मंत्र इस समय सिद्ध करते हैं। साबर मंत्र सिद्ध करने वाले वो अपने साबर मंत्र सिद्ध करते हैं। तो आप अगर गायत्री उपासक हैं या किसी भी मंत्र की साधना आप करते हैं, आप इस समय उसको सिद्ध करेंगे तो वो बहुत अच्छे से, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा फल देने वाली ये हो जाएगी। इवन गुरुदेव ने यहां तक भी लिखा है कि बहुत सारी चीजें अपने आप अनायास होती हैं। आदमी तो कठपुतली की तरह है। वो कहते हैं कि यही धरती पे जितने भी जीवधारी हैं जो बॉडी रखते हैं, उनका मेटिंग पीरियड है। तो वो अपने आप अनायास इस समय गर्भ धारण कर लेते हैं और यही टाइम होता है। तो बोले कि ये तो मतलब बॉडी तो उसमें एक कठपुतली की तरह से चल रही है, ये सब कुछ ऊपर से हो रहा है। यही प्लानिंग है, सृष्टि को चलाने की यही तरीका है, यही हर चीज का सही सुयोग्य टाइम है। और उसमें भी शारदीय नवरात्र की तो और भी ज्यादा वो है, क्योंकि गर्मी में उस समय गर्मी आ रही होती, तो आप बैठेंगे तो थोड़ा गर्मी लगेगी। ये वो इस समय तो ठंड का टाइम है, आराम से आप करिए। तो आप जो भी साधना करते हैं, गायत्री मंत्र की साधना करें तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप अपना विधान बनाएं। अगर आप सामूहिक कर सकते हैं मंत्र जप वगैरह, तो जो गायत्री साधक हैं, बहुत सारे लोग सामूहिक मंत्र जप आयोजित करते हैं। सामूहिक मंत्र जप एक जगह पर जहां बैठकर होता है, वो क्षेत्र अपने आप में सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। तो आप करते जाएं। अपने लिए भी आप कर सकते हैं। आप 24,000 मंत्रों का या जितना भी 1 लाख, 1.25 लाख, जितने आप कर सकते हैं। अगर सामूहिक आप कर रहे हैं तो 1 लाख, 1.25 लाख, 24 लाख भी कर सकते हैं, जितने लोग आपके पास जुड़ जाए। तो वो आप अपना करते जाइए, एक एक माला जपते जाइए, एक एक लाइन खींचते जाइए। जब 4 लाइन हो जाए तो वो एक सिस्टम होता है, इसको ट्रायंगल कर दिया तो 5 मंत्र की एक माला हो गई, है ना। तो ऐसे ऐसे करके अगर आपने 24,000 मंत्रों की माला जपी, मतलब आपने 4 किया और उसके बाद 5वीं करने के बाद उसे ट्रायंगल किया। आपने 4 ऐसे ऐसे 1 2 3 4 ये लाइन ड्रॉ की और ऐसे करके उस पर लाइन खींच दी। तो फिर 5 कैसे हुआ? 5वीं हुई ना ये। तो 5वीं करने के बाद हाँ, ये 5वीं करने के बाद आप करेंगे। तो अब 5 माला मतलब 108 × 5 ये मंत्र हो गए आपके इतने। तो अगर आपको 24,000 की गिनती भी तो रखनी पड़ेगी ना। अगर आप 24,000 मंत्रों की कर रहे हैं, कलश रखें, कलश जरूर रखें और भावना करें। भावना आपको करनी पड़ेगी। इसमें देखिए, हमेशा क्रिया और भावना ही, क्रिया तो आपने मंत्र कर लिया, अब भावना प्रधान है। जो मंत्र आप कर रहे हैं, ये जो कलश है, ये ब्रह्मांड का प्रतीक है, छोटे से ब्रह्मांड का प्रतीक है। और आपका वो एरिया उस तीर्थ क्षेत्र का प्रतीक है, जहां पर बैठ के 24,000 मंत्र आप कर रहे हैं। उन मंत्रों की ऊर्जा उसमें किसमें है? कलश के जल में। तो जब आखिरी दिन आप पूर्णाहुति करें, हवन करेंगे, पूर्णाहुति तो करेंगे, पूर्णाहुति हवन करेंगे। और इसमें देखिए, दान का और इन चीजों का सबका अपना विधान है कि आप अगर आपको किसी फल की कोई कामना नहीं है तो आप कोई दान भोजन कराएं ना कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, क्योंकि आप निष्काम कर रहे हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं। हाँ, अगर आप किसी फल के उद्देश्य से कर रहे हैं, आपने संकल्प लिया है कि ये फलाना काम हो जाए, तो फिर उसमें दान पुण्य जरूरी हो जाता है। हवन तो आपको हर हालत में करना है, हवन पूर्णाहुति हवन करना ही है। और अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर उसका जो जितना आपने मंत्र किया है उसका दशांश कहा जाता है कि हवन, और हवन का दशांश 10वां अंश, मतलब 24,000 मंत्र किए हैं तो उसी हिसाब से
10वां अंश हवन आहुति, उतनी आहुतियां पढ़नी चाहिए, है ना। मतलब 24,000 अगर आपने किए हैं तो 10वां अंश 2400 हो गया। 2400 ना ले तो कम से कम 240 मंत्रों की या एटलीस्ट एक माला की आहुति तो जरूर आपको देनी ही देनी है। जब आपको फल चाहना है, फल नहीं चाहना है तो आप तब भी, मतलब जब आप इतना बड़े मंत्र की आहुति कर रहे हैं तो एक माला से तो कम से कम आहुति एक माला की दे दें, और उसका दशांश कम से कम आप दान कर दें, जितना भी मतलब वो होता है। ब्राह्मणों को दान कर दें, भूखों को भोजन करा दें, कन्याओं को करा दें। कोशिश ये रखें कि सुपात्र को कराएं, जिसको आवश्यकता है उसको कराएं, जिसको उसे खा के रस मिले, आनंद आए, तो वो कराना उचित रहता है। और गुरुदेव ये कहते हैं कि जैसे समुद्र में ज्वार और भाटा रोज नहीं आता ना, ये पूर्णमासी पे आता है या अमावस्या पे आता है, तो यही बात मन में जो उमंगे हैं, मन में जो इच्छाएं हैं आध्यात्मिक, आत्मिक, लौकिक, कैसी भी प्रगति के लिए, वो भी हमेशा नहीं आती। और जब आती हैं, जब ऐसी उमंगें उठती हैं, तब कृपा तो छोड़िए, देवत्व की कृपा क्या, मतलब अगर आध्यात्मिक प्रगति की हम बात करें तो मतलब देव अनुग्रह तो आप छोड़ दीजिए, खुद आप देवता बन सकते हैं। मनुष्य तो मतलब भटका हुआ देवता है, गुरुदेव के शब्दों में है ही है। गुरुदेव खुद ही कहते हैं मनुष्य देवता की साधना। आप अगर शांति कुंज में जाएंगे तो वहाँ अलग अलग शीशे लगे हुए हैं, लिखा हुआ है सोहम सदा सोहम सबकी साधना, और उसका पूरा विवरण दिया हुआ है उन्होंने कि आपके अंदर स्वयं देवता है, तो आपके अंदर खुद वो देव बनने का अवसर है ये नवरात्र। नवरात्र पे ये जो संयोग है, ये जो सुयोग है, ये अपने आप बन जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। तो इस समय अगर आपकी इच्छा है और आपको मतलब लौकिक सफलताएं भी ऐसे मिलने लगेंगी जिसकी मतलब आध्यात्मिक की भी और लौकिक की भी अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, तो ये टाइम ऐसा है कि आपको सफलताएं ऐसी मिलने लगेंगी जिनकी आपकी कोई तैयारी नहीं थी, जिनकी कोई इच्छा नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब जैसे होता है ना कि यार ये मतलब आदमी कहता है कि यार ये मेरे पास आज ऐसा आ गया जैसे मुझे गड़ा धन मिला, समझ लीजिए, मतलब पता ही नहीं था, मिल गया। तो ये वो वाली स्थिति है। तो इस समय यदि आप साधक हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत टाइम से आपकी इच्छा थी, कुछ थी, तो यही समय है, यही समय है, जुट जाइए, इसको कर लीजिए, अवश्य सफलता मिलेगी। तो एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करते हैं, और हम यही अपने साधकों से प्रार्थना करेंगे कि इस समय जो कुछ आप करेंगे थोड़े में ज्यादा फल मिलने का समय है ये। और भावना रखिए कि इस समय देवत्व पृथ्वी पर है, देवता पृथ्वी पर हैं, और वो उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सुपात्र हैं, उनकी सहायता करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।